सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, कल 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या है। साल में 12 महीनों में 12 अमावस्या आते हैं, लेकिन माघ के माह की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है वो बड़ी विशेष और ख़ास होती है। बहुत बड़ा महत्व इस अमावस्या का होता है। मौनी अमावस्या को मनु महर्षि का जन्म हुआ था। मौनी शब्द संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है मौन से, मौन रहना। इस दिन कई संत महात्माएं इस अमावस्या से और महाशिवरात्रि तक मौन व्रत रखते हैं। जिस प्रकार से भोजन त्याग कर उपवास रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से मौन रहकर व्रत रखा जाता है। मौनी अमावस्या को भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना पूजा पाठ की जाती है। इस दिन का स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है और दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। इनसे कई गुना फल आज के दिन दान देने से मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप पितरों के लिए कुछ कर्म करते हैं और पिंडदान करते हैं, पितरों के नाम से पूजा करते हैं, तो उनको ऐसा करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है। इस दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से, स्नान ध्यान करने से मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार जीवन में होता है। और समुद्र के किनारे जो संत महात्मा मौन रह करके लंबी अवधि तक व्रत धारण करते हैं, उनका मतलब जल के समीप रहना इसलिए है कि हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में जल ही है। 72% जल होता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी में भी सबसे ज़्यादा 72% जल है और इसीलिए वो मन को शांत करने के लिए और जल तत्व को सक्रिय करने के लिए जल के समीप समुद्र के किनारे वो इस व्रत को रखते हैं और मौन रह करके लंबी अवधि तक अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मौनी अमावस्या को मेरा भी व्रत रहेगा और मेरा मोबाइल भी साइलेंट मोड पर रहेगा और मैं भी साइलेंट रहूँगा दिन भर कल की डेट में। दोस्तों, जिस प्रकार से मनुष्य व्रत लेकर उपवास फास्ट रखकर अपनी शरीर की शुद्धि करता है और इससे मन शांत होता है, शरीर की शुद्धि के साथ साथ हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको आराम मिलता है, क्योंकि सारी रोगों की जड़ जो है पेट है। 90% जो रोग हैं, बीमारियां हैं, पेट से ही शुरू होती हैं। और अगर हमारा पेट सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट साफ रहेगा, तो बीमारियां हमको छू भी नहीं सकती हैं। तो इसलिए उपवास रखना ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार से 90% समस्याएं मुँह से ही उत्पन्न होती हैं, वाणी से ही उत्पन्न होती हैं, बोलने से ही उत्पन्न होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में समस्याएं ना आए, चाहे वो झगड़ा फिसाद, गाली गलौज, मारपीट, मनमुटाव कुछ भी हो, वो इस वाणी से होते हैं। तो इसलिए अगर हम कम बोलते हैं, मौन ज़्यादा रहते हैं, समस्याओं का समाधान वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसलिए कम बोलें। आपको पता ही है कि मुख से बोले गए शब्द, बोली गई बोली और बंदूक से निकली निकली गोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए पहले मुँह के अंदर तोलो, फिर जाके मुँह से बाहर बोलो। तो इसलिए सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। समस्याओं का समाधान ही मौन है। मौन रहने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मन की शांति और मन को आध्यात्मिक ओर बढ़ाना, लगाना, प्रभु का ध्यान करना, मौन रह करके भगवान का स्मरण करना, भजन करना। तो इसलिए कल का दिन मौन रहेंगे। रही दान की बात, इस माह के महीने में खिचड़ी देने का एक प्रचलन है और खिचड़ी बनाते भी हैं और देते भी हैं। तो खिचड़ी एक अपने आप में एक पौष्टिक भोजन है और एक सरल साधारण तौर पर बनाने वाला व्यंजन है। आम आदमी भी खिचड़ी को बना सकता है। मौनी अमावस्या को किसी प्रकार का भी अगर आप दान देते हैं, दान करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। तो आप भी मौन रहिए, दान पुण्य कीजिए, व्रत रखिए, अपने मन को
अपने शरीर को, अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध स्वच्छ रखिए और स्वस्थ रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि।